अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दुनिया को हर सूरत अफ़गान हुकूमत से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीका इलाके से निकल गया है, हम इत्तेहादी नहीं रहे। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस तेजी से अपने पंजे गाड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ैन ज़िया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में वफाकी दारुल हुकूमत में 78 शहरी डेंगू से मुतासिर हुए। क्वेटा के सरकारी अस्पतालों की OPDs में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने खराब मीटरों पर सारिफीन को औसत बिल भिजवाने पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए लेस्को हुकाम को 2 रोज़ में तमाम बिल दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.25% रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 904 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 100 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। आलमी वबा कोरोना के केसेस में कमी के बाद आज से मुल्क भर में हफ्ते भर के लिए स्कूल खुल गए। NCOC की जानिब से ऐलान के मुताबिक स्कूलों में आज से 50% हाजिरी की शर्त भी खत्म हो गई। मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया के मुताबिक कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। चीनी की 90 रुपए फी किलो फरोख्त के दावे हवा हो गए। मुल्क भर में कराची वाले सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में शादी का झांसा देकर ताजिर से 1,90,000 तावान वसूल करने के वाक़ये में 3 पुलिस एहलकार भी मुलव्वस निकले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि डॉलर ज़ख़ीरा करने के इल्ज़ाम में 88 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अमरीकी डॉलर डील करने वाली 5 बड़ी कंपनियों के ऑडिट का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की दस्तावेजात तक रसाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब तक जानिए आपने हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दुनिया को हर सूरत अफ़गान हुकूमत से बात करनी चाहिए। बरतानवी ऑनलाइन खबर अदारे को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अमेरिका का साथ देने पर सरहदी इलाकों में पश्तून हमारे खिलाफ हुए। उन्होंने रियासत पर हमले शुरू किए और खुद को पाकिस्तानी तालिबान करार दिया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में खाना जंगी से बहुत तबाही हुई है, लेकिन अफगान तालिबान ने हमें यकीन दिलाया है कि इनकी सरजमीन से किसी को भी पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब अमेरिका इलाके से निकल गया है, हम इत्तेहादी नहीं रहे। पश्तूनों से लड़ाई में हम किसी का साथ नहीं दे रहे, इनकी जारहियत भी कम हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि मसालहत की कोशिश इनसे कर रहे हैं जो हथियार फेंकने के लिए तैयार हैं। जो नहीं मानेंगे, हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने एक बार फिर आलमी बरादरी को अफगानिस्तान को तनहा न छोड़ने का मशवरा देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान में इत्तेहादियों की सारी कोशिशें ज़ाय हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका को कायदाना किरदार अदा करना होगा। दाइश से मुकाबले के लिए तालिबान वाहिद ऑप्शन है। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस तेजी से अपने पंजे गाड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़िया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में वफाकी दारुल हुकूमत में 78 शहरी डेंगू से मुतासिर हुए, जिनमें देही इलाकों से 46 और शहरी इलाकों से 32 केसेज रिपोर्ट हुए। DHO का बताना है कि इस्लामाबाद में इस वक्त 1229 अफराद डेंगू का शिकार हैं, जिनमें से देही इलाकों में 817 और शहरी इलाकों में 412 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। DHO ज़ईम ज़िया का कहना है कि इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में डेंगू शिद्दत इख्तियार कर रहा है। क्वेटा के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं। मुसलसल हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 11वां दिन है। हड़ताल की वजह से शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं। अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स में एक्टिव सर्विस का भी बायकाट जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने खराब मीटरों पर सारिफिन को औसत बिल भिजवाने पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए लेस्को हुकाम को 2 रोज़ में तमाम बिल दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। वज़ारत तवानाई हुकाम के मुताबिक वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने खराब और जले हुए मीटरों की औसत बिल भिजवाने पर लेस्को चीफ पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और हुक्म दिया कि नए मीटर लगाकर इस हिसाब से एवरेज चार्ज की जाए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के दौर में औसत बिल डालना सारिफिन से जुल्म है। हुकाम का कहना है कि लेस्को चीफ को तमाम बिल दुरुस्त करके इस्लामाबाद रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत की गई है। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.25% रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान 904 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 100 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और इस तरह शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5.25% रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में हैदराबाद में मस्बत केसेस की शरह 17.78% रिकॉर्ड की गई, जबकि सिंध के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। आलमी वबा कोरोना के केसेस में कमी के बाद आज से मुल्क भर में हफ्ते भर के लिए स्कूल खुल गए। NCOC की जानिब से जारी किए गए ऐलान के मुताबिक स्कूलों में आज से 50% हाजिरी की शर्त भी खत्म कर दी, जिसके बाद स्कूल आज से पूरी हाजिरी के साथ खुल गए। ख्याल रहे कि इससे कबल कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों में 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर बच्चों की क्लासेज ली जा रही थी। NCOC के फैसले के बाद इस्लामाबाद समेत आज मुल्क भर में स्कूलों को 100% हाजिरी के साथ खोला गया, जिसके बाद स्कूल आज से पूरी हाजिरी के साथ खुल गए। ख्याल रहे कि इससे कबल कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों में 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर बच्चों की क्लासेस ली जा रही थी। मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे कबल कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अहमदुल गजाली ने पढ़ाई। मोहसिन पाकिस्तान की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए एक इनक्लोजर अवाम के लिए बनाया गया था, जबकि दूसरा इनक्लोजर VIPs के लिए कायम किया गया। अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा के मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और मासूम कश्मीरियों को शहीद करना मामूल बन चुका है। आज भी 2 मजलूम कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। एक नौजवान को बांडीपुरा के इलाके शाहंगनाम में शहीद किया गया। एक नौजवान को बांडीपुरा के इलाके शाहगंड में शहीद किया गया, जिनकी शनाख्त इम्तियाज अहमद के नाम से हुई। दूसरे नौजवान को इस्लामाबाद अनंतनाग के इलाके खांगंद में शहीद किया गया। भारतीय फौज ने इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली और 5 नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया। चीनी की 90 रुपए फी किलो फरोख्त के दावे हवा हो गए।
मुल्क भर में कराची वाले सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए। चीनी के 99.75 रुपए फी किलो पर फरोख्त के हुकूमती दावे हवा हो गए। चीनी 90 तो क्या मुल्क भर में कहीं 100 रुपए किलो पर भी दस्तयाब नहीं है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची वाले सबसे महंगी फी किलो चीनी 115 रुपए खरीदने में मजबूर हैं, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और क्वेटा में भी चीनी 110 रुपए फी किलो, पिशावर, बन्नू, हैदराबाद और बहावलपुर वालों को चीनी 108 रुपए किलो मिल रही है। हुकूमत ने 16 जुलाई 2021 से अब तक 3 बार चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर की। आखिरी बार 31 सितंबर को रिटेल कीमत 99 रुपए 75 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई, मगर सरकारी नरक से महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। फैसलाबाद में शादी का झांसा देकर ताजिर से 1,90,000 तावान वसूल करने के वाकये में 3 पुलिस एहलकार भी मुलव्विस निकले। पुलिस के मुताबिक ताजिर को जिस्बे जा में रखकर तावान की रकम वसूल करने में 3 पुलिस एहलकार भी मुलव्विस थे। थाना मदीना टाउन में खातून 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान ने प्रॉपर्टी डीलर्स के दोस्त को अगवा करके डीलर से 1,90,000 तावान लिया। पुलिस मुलाजिम असद पंजाब कांस्टेबलरी, रशीद CIA और आसिफ थाना रोडाला में तैनात है। SHO थाना मदीना टाउन के मुताबिक तीनों पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि डॉलर जखीरा करने के इल्जाम में 88 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अमरीकी डॉलर डील करने वाले 5 बड़ी कंपनियों के ऑडिट का फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान तन के 5 साल पूरे करेंगे। वजीर आजम ने पिछले इजलास में फैसला किया कि अवान डेस्क बनेगी। वजीर दाखिला का कहना था कि NGOs की फौरन फंडने के मामले को भी देख रहे हैं। ट्रांसफर मामूल के मुताबिक होती है, बाकी जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की दस्तावेजात तक रसाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की दस्तावेजात तक रसाई की दरख्वास्त वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने फरूख हबीब के अकाउंट्स की दस्तावेजात तक रसाई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुख्तसर फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस गड्ढे में गिर गए जो उन्होंने PTI के लिए खोदा था। खबर शामिल करते हैं सवाबी से, जहां 3 सालों से 2 फरीकैन के दरमियान चला आ रहा तनाज़ा इस्लाही जरगे ने खुश असलूबी से हल करवा लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इस्माइल यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। खानपुर अदालत में पुलिस की मौजूदगी में एक नामालूम शख्स ने मुलजम जो कि पुलिस की हिरासत में था को कुल्हाड़ियों से 6-7 वार करके तकरीबन मौत के घाट उतार दिया। पुलिस कड़ी खामोश तमाशाई बनी रही। थाना सिटी में फौरन इत्तला करने के बावजूद पुलिस अपने रवायती अंदाज में देर से आई। जख्मी मुलजम तड़प कर ठंडा हो गया था। पुलिस की बेहसी, लाताल्लुकी और गफलत पर अदालत के अंदर सबके सामने इस दहशतगर्दी के अमल पर वकला, अवामी और समाजी हल के मुसलसल सरापा एहतजाज है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां खानपुर के इलाके में अदालत में पुलिस की मौजूदगी में एक नामालूम शख्स ने मुलजिम जो कि पुलिस की हिरासत में था कुल्हाड़ी के वार से मौत के घाट उतार दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली जौहर से। जी बिल्कुल, इस्लाही जरगा पंचपीर जिला सवाबी की कोशिश से बलाखिर 2 फरीकैन के दरमियान 3 सालों से चला आ रहा तनाज़ा, जिसमें एक 302 भी हुआ था, बलाखिर इस्लाही जरगे ने दोनों फरीकैन नंबर 1 गुलअफसर और फरीकैन नंबर 2 शहजाद के दरमियान सुलह करवा के तनाज़ा हल करवाया। इस्लाही जरगा पंचपीर का इजलास लोएलार मस्जिद पंचपीर में मुनक्किद हुआ, जिसमें जरगे के तमाम अरकान ने शिरकत की। जरगे से साबिका नाजिम अशमतुल्लाह खान ने खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि भाईचारे, अमन और इत्तेफाक पर जोर देना चाहिए लोगों को कि अगर हमारे माशरे में इस्लामी उसूलों पर अमल किया जाए तो खुद ब खुद लोगों में अमन, भाईचारा, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। आज़म के बाद इस्लाही जरगे के सदर मलिक ज़हूर खान ने भी खिताब। उन्होंने इस्लाही जरगे की साबिका कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 80 के करीब तनाज़ात जरगे के जरिए हल करवाए हैं। माशरे में नफरत, बुखल, अनापरस्ती और दुश्मनी से लोगों को परहेज करना चाहिए, तब माशरे में मोहब्बत, रवादारी, अमन की फ़ज़ा बुलंद होगी और लोग एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखेंगे। इस्लाही जरगा बला मुआवजा लोगों की खिदमत करता है और इंसाफ के साथ तमाम फैसले करते हैं। इसके बाद मलिक ज़हूर खान के खिताब के बाद मौलाना मोहम्मद तैयब साहिब ने कुरान व सुन्नत की रोशनी में सुलह, अमन, भाईचारे के बारे में तफसीलन बयान किया और इस्लाही जरगे को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि जिन लोगों ने दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवाया, अल्लाह उन्हें अजर अजीम दे। आखिर में मौलाना मोहम्मद तैयब साहब ने दोनों फरीकैन से कुरान पाक पर हलफ लिया, दोनों फरीकैन को एक दूसरे से मिलाया और दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को माफ किया और आखिर में मौलाना मोहम्मद तैयब साहब ने इज्तिमाई दुआ की। जी खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।